ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1001 और 1001 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। यद एतत् छांदोग्ये हृदयाकाशस्य सत्यकामत्वादि गुणजातम उपलभ्यते इत्यादि। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 25 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम बताया था कामादि अधिकरणम, क्यों कामादि अधिकाराधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि परावर विद्या में विद्यमान जो वशित्वादि गुण हैं और सत्य कामादि गुण हैं, तो वही इस अधिकरण के विचार विषय है। कहा गया था कि छांदोग्य उपनिषद में दहराकाश को उपस्थित करके प्रस्तुत करके यश आत्मा अपहत पापमा इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मा के पाप रहितत्व आदि गुण बताए हैं और बृहदारण्यक उपनिषद में योयम विज्ञानमय इत्यादि श्रुति में आकाश का आश्रयभूत परमात्मा के सर्ववशित्वादि गुण बताए हैं। तो उन गुणों का परस्पर उपसंहार होता है या नहीं होता है, यह चर्चा चल रही है। जबकि पूर्व पक्षी का कहना रहा कि वे जो गुण हैं उन गुणों का परस्पर उपसंहार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि विद्या का भेद है। एक जगह अर्थात छांदोग्य में सगुण विद्या है और बृहदारण्यक उपनिषद के जिस श्रुति को उपस्थित किया उन श्रुतियों में निर्गुण ब्रह्म विद्या बताई है। विद्या का भेद है और विद्या का भेद क्यों है? वेद्य का भेद है, इसलिए विद्या का भेद है। वेद्य का भेद कैसा? तब कहा था कि छांदोग्य उपनिषद में जो दहराकाश बताया है वह वहाँ पर उपास्य के रूप में है और बृहदारण्यक उपनिषद में जो हरदाकाश बताया है वह ज्ञान का विषय ज्ञेय के रूप में है। इस प्रकार से उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन इस रूप से विद्या का भेद होने के कारण विद्या का भेद है और विद्या का भेद है तो वहाँ बताए हुए गुणों को यहाँ पर संग्रह नहीं कर सकते और यहाँ पर बताए हुए गुणों को उधर नहीं ले जा सकते, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। तब उसका खंडन करने के लिए सिद्धांतियों का सूत्र आया। अब सूत्र में जो काम आदि यह पद है उसका अभिप्राय सत्य काम आदि है, इस बात को बता दिया। तो पद का अर्थ बताने के बाद वाक्यार्थ को बताने जा रहे भगवान भाष्यकार। तो वही यह पंक्ति है अब जो अभी पढ़ी, यद एतत् छांदोग्य इत्यादि। तो क्या है? पंक्ति को पुनः पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका अर्थ। यद एतत् छांदोग्ये हृदयाकाशस्य सत्यकामत्वादि गुणजातम उपलभ्यते अर्धविराम तत् इतरत्र। इतरत्र प्रतीक है। इतरत्र का अर्थ कर रहे वाजसनेय के श्रुति दे रहे स वा एष महान अज आत्मा इत्यत्र संबध्यते अर्धविराम। अब पुनः उसके विपरीत यच्च वाजसनेय के वशित्वादि उपलभ्यते तद अपि इतरत्र, वही तत्र या इतरत्र प्रतीक है। इतरत्र और कहा तो कह रहे उसका अर्थ छांदोग्य, और छांदोग्य उपनिषद की श्रुति दे रहे हैं एष आत्मा अपहत पापमा इत्यत्र संबध्यते। ठीक है, तो सरल है। देखिए, यद एतत् छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद में
हृदयाकाश के जो सत्य कामत्वादिक गुण जात शब्द का अर्थ समूह, जो भी सत्य कामत्वादि गुणों का समूह उपलब्ध होता है बताया गया है, उन सभी गुणों का संग्रह अन्यत्र करेंगे। कहाँ करेंगे? तब करे तद उन तद सत्य कामत्वादि गुण जाता इतरत्र अर्थात वाजसनीय के बृहदारण्यक उपनिषद में उसका संग्रह करेंगे। मतलब कहाँ करेंगे? तब श्रुति दे रहे स वा एष महान अज आत्मा, वह यह महान अर्थात व्यापक, अज मतलब जन्म रहित ऐसा आत्मा है। इस इत्यादि श्रुतियों में जो बात कही है उपासना आदि जो भी निर्गुण ब्रह्म विद्या कही है, उधर उन गुणों को ले आएंगे जो कि छांदोग्य में बताए हैं, ऐसा कह रहे। इत्यत्र संबंधित उन गुणों का संबंध इधर करते हैं। और उसके विपरीत अब यच्च वाजसनेय की और बृहदारण्यक उपनिषद में जो गुण बताए हैं, कौन गुण? उदाहरण दिया वशित्वादि उपलब्धते। वशित्व शब्द का अर्थ होता है स्वामित्व, सर्वस्वामित्व। तो वो जो ब्रह्म है वह आकाश का आश्रयभूत परमात्मा, वह सबका स्वामी है, सबका मालिक है। इस प्रकार उसके गुण धर्म बताए हैं। यज्ञ वाजषणे के वशित्वादि उपलब्धते तद, वे भी सब गुण वशित्वादि गुण, तदपि इतरत्र अन्य जगह। कहा? छांदोग्य उपनिषद में भी कहाँ पर उनका संग्रह करेंगे? तब श्रुति दे रहे एष आत्मा अपहत पापमा। यह आत्मा कैसा है भाई? अपहत पापमा। अपहत पापमा शब्द का अर्थ होता है पाप रहित है। इत्यत्र संबध्यते, तात्पर्य गुणों का संग्रह बता दिया। इधर के गुण उधर संग्रह करेंगे और उधर के गुणों का उधर उपसंहार करेंगे, संग्रह करेंगे, इस बात को बता दिया। किंतु अब सिद्धांतियों को कोई प्रश्न करेगा, यदि विद्या आदि सब भिन्न है तो क्यों आप गुणों का संग्रह इधर के उधर कर रहे हो? कुतः, क्यों? तब कह रहे कुतः प्रश्न किया। तो उत्तर दे रहे सूत्र के पद के माध्यम से। तो पद है, प्रतीक है आयतनादि इत्यादि। सूत्र में आया है ना, आयतनादिभ्य, वही है। तो आयतनादि सामान्यात्, अर्थात आयतनादि दोनों जगह समान धर्म होने के कारण गुणों का संग्रह होगा, उपसंहार होगा, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। ठीक है, वही उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। समानम ही उभयत्र अपि हृदयम आयतनम अर्धविराम, समानश्च वेद्य ईश्वर अर्धविराम, समानम च तस्य सेतुत्वम लोक असंभेद प्रयोजनम इत्येवमादि बहु सामान्यम दृश्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति है समानम ही उभयत्र, तो समानम इसके पूर्व में छोटा सा एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। उक्तम हेतुम विवृणोति, उक्तम हेतुम विवृणोति समानम इति। जो अभी अभी पीछे की पंक्ति में हेतु दिया आयतनादि सामान्यात, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे, विवरण कर रहे। देखो भाई, तो समानम ही उभयत्र, दोनों जगह छांदोग्य में और बृहदारण्यक में दोनों जगह जिन श्रुतियों का उल्लेख किया वहाँ पर समानम ही उभयत्र अपि, दोनों भी उपासनाओं में समान रूप से है। क्या? हृदयम आयतनम, आयतन का अर्थ होता है स्थान। तो हृदय रूप स्थान उपासना करने के लिए, उपास्य का स्थान बताने के लिए जो हृदय बताया है वो दोनों जगह समान रूप से है, तो हृदय आयतनम। और समानश्च वेद्य ईश्वर, और दोनों जगह वेद्य ज्ञेय रूप से ईश्वर दोनों जगह समान रूप से बताया, अर्थात एक ही बताया है। तो दूसरा हुआ आगे, समानम च तस्य सेतुत्वम, तस्य ईश्वरस्य सेतुत्वम समानम, ईश्वर सेतु है, अर्थात
लोगों को तैर कर जाने के लिए सेतु की तरह है। जैसे सेतु अर्थात पुल या धरण होता है तो पानी से आदमी तैर कर उधर उस पार हो जाता है, पानी का स्पर्श न होते हुए भी पानी में डूबता नहीं है। उस प्रकार यह परमात्मा का कोई आश्रय करता है तो वह तैर जाता है, संसार सागर में डूबता नहीं है। तो सेतुत्व बताया ईश्वर को दोनों जगह, तो समान धर्म हुए, अतः उधर के गुण इधर, इधर के गुण उधर, उनका संग्रह करेंगे, ऐसा सिद्धांतियों का अभिप्राय। समानम च तस्य सेतुत्व। अब सेतुत्व जो ईश्वर में बताया है उसका प्रयोजन क्या है वो भी एक शब्द में यहाँ पर दे रहे हैं। क्या? लोक असंभेद प्रयोजनम, विशेषण है किसका? सेतुत्व का। ईश्वर को सेतुत्व बताया ना, तो सेतुत्व उसका प्रयोजन विशेषण दे रहे। लोक असंभेद प्रयोजनाम सेतुत्वम तस्य नाम ईश्वरस्य समानम। दोनों जगह ईश्वर को सेतु बताया है और उस सेतु का प्रयोजन क्या है? लोक असंभेद प्रयोजन, अर्थात लोगों का असंभेद। असंभेद शब्द का अर्थ होता है अमिश्रण, लोगों का मिश्रण न हो। अर्थात क्या? यदि हम लोग परमात्मा को पकड़ के रहते हैं, उपासना करते, ध्यान करते हैं, तो उनका मिश्रण नहीं होता है। अर्थात उनके जो अपने अपने धर्म है, वर्ण आश्रम आदि आदि, वो सब जगह पर उसके रहते हैं, अपने अपनी जगह पर रहते, संकर नहीं होता है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है लोगों का। इसलिए ईश्वर को कह दिया सेतुत्व, ये बात तो वही कह दिया। लोक असंभेद प्रयोजनम सेतुत्वम तस्य समानम इत्यर्थः। इति एवमादि इत्यादि बहु सामान्यम दृश्यते। बहुत रूप से सामान्य अर्थात समानत्व, सामान्यम का अर्थ समानत्व, दोनों जगह समान रूपता दिखाई देती है, इसलिए उपसंहार करते गुणों का, ये बात कह दी। तो बहु सामान्यम दृश्यते, यहाँ तक जो पंक्ति हुई, एक उसका शेष करके एक वाक्य लिखते हैं, लिखेंगे बहुतर साम्य दर्शनात्, बहुतर साम्य दर्शनात् इतरेतर गुणोपसंहारः इत्यर्थः। इतरेतर गुणोपसंहारः इत्यर्थः। ठीक है, यह अभिप्राय है। तो अनेक प्रकार का साम्य दिखाई देने के कारण ये निश्चय होता है कि इतरेतर परस्पर के गुणों का उपसंहार होता है, यह बात हुई। आगे चलिए। ननु विशेषः अपि दृश्यते। ठीक, अब यहाँ पर जो ननु इत्यादि पंक्ति चालू हुई उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, और ननु के पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे अस्य अधिकरणस्य पूर्वपक्षम आह, पूर्वपक्षम आह ननु इति। ठीक है, इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बता रहे ननु इत्यादि पंक्ति से। हर एक जगह हर एक अधिकरण में संशय होने के बाद पहले पूर्व पक्ष आता है, बाद में सिद्धांत। यहाँ पर पहले सिद्धांत बात बता दी, अब आया इस अधिकरण का पूर्व पक्ष। इस प्रकार की संगति लगा रहे पंक्तियों की। और कुछ लोग तोड़ मोड़ कर फिर संशय होने के बाद जो एक शब्द आया था विद्यैकत्वमिति, उसको लेकर उतने को ही पूर्व पक्षी मानकर पुनः समाधान चालू करते हैं। वो भी किया जा सकता है, किंतु उसके अपेक्षा ये सरल लग रहा है। ठीक, तो चलते हैं फिर। इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बता रहे हैं। ननु विशेष अपि दृश्यते, पूर्व पक्षी बोल रहा है विशेष, या विशेष शब्द का अर्थ लिखिए
वैषम्यम, विशेषः अपि दृश्यते। विशेष मतलब वैषम्य, विषमता। ठीक है। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, आपने छांदोग्य और बृहदारण्यक इन दो जगह में जिन श्रुतियों में जो उपासना का उद्धृत किया यहाँ पर, तो उनमें बहुत सारी क्या बताई, समानता बताई। किंतु जैसी आप दोनों जगह की सामान्यता समानता बता रहे हो, उस प्रकार विषमता भी तो कुछ है। तो जैसे आप कहोगे सिद्धांती क्या कि समानता होने के कारण परस्पर गुणों का उपसंहार, किंतु हम भी कहेंगे दोनों जगह की विषमता भी है। और यदि विषमता है तो हाँ, दोनों जगहों के गुणों का उपसंहार नहीं होगा, अनुपसंहार होना चाहिए, यह हम भी कहेंगे। तो बोले कि वो ठीक है, वो आगे की बात देखते हैं, पहले वैषम्य क्या है वो तो समझाओ। तो पूर्व पक्षी विषमता दिखा रहा है दोनों जगह की। ननु विशेषापि दृश्यते, कैसे? छांदोग्ये हृदयाकाशस्य गुणयोगः अर्धविराम, वाजसनेय केतु आकाशाश्रयस्य ब्रह्मण इति, ये विषमता। वो कहता है छांदोग्य उपनिषद में जो हृदयाकाश है, उस हृदयाकाश के गुण बताया है, गुण योग, गुण संबंध, गुणों का संबंध बताया है। किसके गुण है? हृदयाकाश के, आकाश के गुण है, हृदयाकाश के गुण है, ये बात बताई है। अब पूर्व पक्षी को ये मालूम नहीं कि आकाश शब्द का अर्थ यहाँ पर भी आत्मा है करके, ये मालूम नहीं है। अतः वो कहता है कि आकाश के ही क्या बताया है? गुण बताया है। अच्छा, और वाजसनेयक में, बृहदारण्यक में वाजसनेय केतु आकाश आश्रय से ब्रह्मण, आकाश का आश्रयभूत जो ब्रह्म, उसके गुण बताए हैं। अतः दोनों जगह क्या हो गई? विषमता हो गई। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु विशेषापि दृश्यते छांदोग्ये हृदयाकाशस्य गुणयोगः अर्धविराम, वाजसनेय केतु आकाशाश्रयस्य ब्रह्मणः, क्या कौन सा पद आएगा? पीछे का पद अनुवृत्ति, वाजसनेय केतु आकाशाश्रयस्य ब्रह्मणः। पुनः पढ़ता हूँ पंक्ति को, देखिए वो समझ में आना चाहिए कौन पद आ रहा है करके। ननु विशेषापि दृश्यते छांदोग्ये हृदयाकाशस्य गुणयोगः, वाजसनेय केतु आकाशाश्रयस्य ब्रह्मणः गुणयोगः। ये बात है, ऐसा लगना चाहिए, ठीक है ना? तो आकाश का आश्रयभूत ब्रह्म का है क्या? गुण योग, गुण का संबंध। तो छांदोग्य में गुण का संबंध बताया हृदयाकाश के लिए, और बृहदारण्यक में गुण का संबंध बताया कहाँ पर? आकाश का आश्रयभूत ब्रह्म में। तो गुणों का संबंध दोनों जगह समान रूप से नहीं है ना, अतः विषमता हो गई। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ब्रह्मण गुण योग इति, यहाँ तक हुआ। आगे चलिए, न इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए समाधानम। सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, और न के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे नायम विशेषः, नायम विशेषः तत्रापि, तत्रापि कौंस में लिखिए छांदोग्ये अपि, कौंस बंद। फिर आगे आकाशस्य ब्रह्मत्वात्, आकाशस्य ब्रह्मत्वात् इति आह न इति। ठीक है जी, चलिए। सिद्धांति बोल रहे हैं न अयम विशेष, यह कोई विशेष नहीं है, वैषम्य नहीं है। क्यों वैषम्य नहीं है? इसलिए कि तत्रापि, तो बृहदारण्यक में तो माना ही लिया है पूर्व पक्ष ने, आकाशाश्रय ब्रह्म के गुण है करके, किंतु छांदोग्य में तो हृदयाकाश के गुण बताए, ऐसा बोल रहा था कौन? पूर्व पक्षी। अब सिद्धांति कह रहे कि तत्रापि, अर्थात उस छांदोग्य उपनिषद में भी
हृदयाकाश शब्द का अर्थ, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही किया गया है। फिर वो गुण किसके होंगे? ब्रह्म के। तो छांदोग्य में भी ब्रह्म के गुण बताए और बृहदारण्यक में भी ब्रह्म के गुण हुए, तो वैषम्य कहाँ हुआ फिर? अर्थात विषमता नहीं हुई, समानता ही है। और समानता होने के कारण फिर गुणों का उपसंहार होगा परस्पर, ये सिद्धांति बोल रहे हैं, वही कह रहे फिर ना। आगे दहर उत्तरेभ्यः इत्यत्र छांदोग्य अपि आकाश शब्दम ब्रह्म एव इति प्रतिष्ठापितत्वात्, स्पष्ट कर रहे नहीं क्या? तो अवतरण में बात बताई ना कि तत्रापि आकाश से ब्रह्मत्वात्, छांदोग्य में भी आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म किया है, लेकिन कहाँ किया है उसका स्पष्ट करो। तब बता रहे इसी ब्रह्म सूत्र में पहले अध्याय में तृतीय पाद में और 14 नंबर के सूत्र में, जो सूत्र हैं दहर उत्तरेभ्यः, उस सूत्र का व्याख्यान करते समय यह बात निश्चित की गई है कि छांदोग्य उपनिषद में जो उन श्रुति में हृदयाकाश करके आता है उपास्य के रूप में, किंतु वहाँ पर भी हृदयाकाश शब्द का अर्थ आकाश, भौतिक आकाश नहीं है, किंतु आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। यह अर्थ वहाँ पर कर चुके हैं, तो वही कह रहे इत्यत्र छांदोग्य अपि आकाश शब्द ब्रह्म एव, आकाश शब्द का वाच्य, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही किया गया है। ब्रह्म एव इति प्रतिष्ठापितत्वात्, ठीक है, प्रतिष्ठापितत्वात् का अर्थ लिखिए निश्चितत्वात्, निश्चय कर चुके हैं। प्रतिष्ठापितत्वात् का मतलब निश्चितत्वात्, ठीक है। आगे चलते हैं, और पूर्व पक्ष का खंडन हो गया, फिर वैषम्य नहीं है, ये बात सिद्ध कर दी। आगे चलते, अयम तो अत्र विद्यते विशेषः। अब क्या बोल रहे सिद्धांति, देखिए भाई, तो पहली पंक्ति पढ़ लेता हूँ, शब्दों का अन्वय करेंगे। देखिए, अयम तो अत्र विद्यते विशेषः सगुणा ही ब्रह्म विद्या छांदोग्ये उपदिश्यते अथ यह आत्मानं अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान् इति आत्मवत् कामानाम अपि वेद्यत्व श्रवणात्। ये छांदोग्य का बताया। वात्सनिक में क्या है वो आगे बता रहे, पहले इतनी ही पंक्ति को देखते हैं। पहले शब्द का अन्वय, एक शब्द छोड़कर, तो अत्र, फिर पीछे अयम, आगे विशेषः, पीछे विद्यते, तो अत्र अयम विशेष विद्यते, क्या आगे 2-3 शब्द छोड़कर, छांदोग्ये, फिर पीछे सगुणा ही ब्रह्म विद्या, आगे उपदिश्यते, आगे सर नहीं, आगे थोड़ा और, उपदिश्यते, उसके बाद अथ यह इह आत्मानं, फिर 2 शब्द छोड़कर, एतांश्च सत्यान् कामान् इति आत्मवत् कामान् अपि वेद्यत्व श्रवणात्। थोड़ा सा ऐसा करते, एतांश्च सत्यान् कामान् इति, फिर पीछे आएंगे, अनुविद्य व्रजन्ति, फिर आगे इति आत्मवत् कामानाम अपि वेद्यत्व श्रवणात्। हो गया। अब चलिए, और ये जो पंक्ति है अयम इत्यादि, उसकी भी पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे, सगुण निर्गुणतया,
सगुण निर्गुणतया विद्याभेदात् अपहत पापमत्वादीनां वशित्वादीनां च इतरेत्र अनुपसंहारः इति आशंक्य आह अयम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्षी शंका करता है कि सगुण निर्गुणतया विद्या भेदा, एक जगह सगुण विद्या है छांदोग्य में और बृहदारण्यक में निर्गुण विद्या है, तो सगुण विद्या निर्गुण विद्या के रूप में विद्या का भेद होने से क्या करो, अपहत पापमत्वादि गुण और वशित्वादि गुण, इन गुणों का इतरेत्र अनुपसंहार, इतरेत्र परस्पर में उपसंहार नहीं होना चाहिए विद्या का भेद होने से, ऐसी कोई आशंका करता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं अयम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। क्या देखो, तू अत्र अयम विशेष विद्यते, यहाँ इन दो जगह जो बताइए बृहदारण्यक और छांदोग्य, इन दोनों में यह विशेष है, इतना तो भेद है। क्या वो कह रहे हैं, अयम विशेष अयम भेद विद्यते। छांदोग्ये सगुणा ही ब्रह्म विद्या उपदिश्यते। छांदोग्य उपनिषद में जो विद्या बताई है वो कैसी है, सगुण ब्रह्म विद्या है, सगुण ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया है। ठीक, वो कहा अथ यह आत्मानम, अनंतर जो इस यहाँ पर इस आत्मा को और एतांश्च सत्यान कामान, और इस आत्मा के सत्य कामत्वादि गुण को, अर्थात आत्मा को और आत्मा के सत्य कामत्वादि गुण को अनुविद्य व्रजंती, अनुविद्य शब्द का अर्थ लिखिए ज्ञात्वा, ज्ञात्वा व्रजंती, व्रजंती शब्द का अर्थ लिखिए दिहम त्यक्त्वा गच्छति, बहुवचन करना है तो गच्छन्ति, देहम त्यक्त्वा गच्छन्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, तो जो कोई इस आत्मा को और इस आत्मा के सत्य कामत्वादि गुण को जानकर, अर्थात उन दोनों को मिलकर विशिष्ट की उपासना करके फिर बाद में देह समाप्त होता है तब इस देह को छोड़कर चले जाते हैं, इस प्रकार श्रुति ने बताया है क्या, वेद्यत्व, आत्मा को और आत्मा के गुणों को। कहाँ पर, छंदोग्य में। वही इति आत्मवत, मतलब आत्मा जैसा वेद्य है उस प्रकार कामादिनाम, आत्मा के गुण जो सत्य कामत्वादि उनको भी वेद्य के रूप में बताया है श्रुति ने छांदोग्य में, सगुण उपासना है। ठीक है ना, तो सर्व सत्य सत्य संकल्प सत्य काम इत्यादि गुणों को लेकर आत्मा का ध्यान करना है, उपासना करनी है, ऐसा बताया है छांदोग्य में। आत्मवत कामानाम अपि विद्य वेद्यत्व श्रवणा, ये हो गई छांदोग्य की बात। अब आगे वाजसनेय केतु निर्गुणम एव परम ब्रह्म उपदिश्यमानं दृश्यते। वाजसनेय के अर्थात बृहदारण्य के, बृहदारण्य उपनिषद में तो निर्गुणमेव परम ब्रह्म, निर्गुण गुण रहित पर ब्रह्म उसका उपदेश किया हुआ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निर्गुणमेव परम ब्रह्म उपदिश्यमानं दृश्यते, बोलेंगे कहाँ पर, श्रुति बताओ, तब करे अतः ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहि, ये प्रश्न है। फिर उत्तर दिया गया असंगो ही अयम पुरुषः इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन समन्वयात्। ठीक है,
तो इत्यादि जो प्रश्न और प्रतिवचन का अर्थ होता है उत्तर। समन्वय मतलब अभिप्राय, तात्पर्य। तो प्रश्न और उत्तर के अभिप्राय से यह बात मालूम पड़ती है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो विद्या बताई है वह विद्या निर्गुण विद्या है। ठीक है, तो कैसे? अतः ऊर्ध्वम। अब इसके बाद, इसके अनंतर विमोक्षाय ब्रूहि, मोक्ष होने के लिए मुझे उपदेश कीजिए, ऐसा प्रश्न किया गया है। ठीक है ना, मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। फिर वहाँ पर उस ऋषि ने उपदेश किया, वो क्या? असंगो ही अयम पुरुष, यह पुरुष रूप आत्मा असंग है, ये उत्तर दिया। तो इस प्रकार से इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन, प्रतिवचन मतलब उत्तर, प्रतिवचन समन्वया, उससे मालूम पड़ता है कि बृहदारण्यक में निर्गुण ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। ठीक है, आगे चलिए। अब प्रश्न क्या किया था पूर्व पक्षी ने? अभिप्राय क्या था कि सगुण विद्या और निर्गुण विद्या अलग अलग जगह बताई है। एक जगह सगुण विद्या, एक जगह निर्गुण विद्या। तो गुणों का उपसंहार नहीं होना चाहिए, विद्या भेद है ना। और अभी तक हम लोगों ने ये चिंतन किया पीछे सभी अधिकरणों में इस बात की, क्या? जहाँ पर विद्या दोनों जगह की एक होती है वहीं पर ही गुणों का उपसंहार बताया है। और यहाँ पर तो विद्या का भेद है तो भी उपसंहार कर रहे हो, ये कैसे? खटक रही बात पूर्व पक्षी को। तब कह रहे आगे, वशित्वादि तो तत्स्तुत्यर्थम एव गुणजातम वाजसनेयके संकीर्त्यते। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। वशित्वादि, फिर दो शब्द छोड़कर आगे गुणजातम, पीछे तो तत्स्तुत्यर्थम एव, आगे वाजसनेयके संकीर्त्यते। और ये जो पंक्ति है वशित्वादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, वाजसनेयके अपि, वाजसनेयके अपि वशित्वादि उपदेश दर्शनात्, वशित्वादि उपदेश दर्शनात् ब्रह्म सगुणम एव, ब्रह्म सगुणम एव इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह वशित्वादि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी पीछे की पंक्ति में बताया गया था कि छांदोग्य में सगुण विद्या बताई है और बृहदारण्यक में निर्गुण विद्या बताई है। क्यों? ये भी बात बता चुके हैं। इस पर कदाचित पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा, क्या? कि वाजसनेय के अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में आप सिद्धांती लोग कह रहे हो कि निर्गुण ब्रह्म विद्या का उपदेश है, किंतु नहीं, निर्गुण ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं हो सकता, वहाँ पर सगुण ब्रह्म विद्या का ही उपदेश है। बोलेंगे क्यों? तब वो कहता है वाजसनेयके अपि वशित्वादि उपदेश दर्शनात्, वशित्व सर्वस्वामित्व, सर्ववशित्व, सर्वस्वामित्व इत्यादि गुणों का कथन है। और गुण से जो युक्त होता है उसको क्या कहेंगे आप? सगुण कहेंगे। तो बृहदारण्यक में ही वशित्वादि गुणों का उपदेश किया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में आप ये कैसे कह पाओगे कि निर्गुण ब्रह्म विद्या है करके? क्योंकि गुण का कथन है ना, सगुण ब्रह्म का उपदेश वहाँ पर है, ऐसा कहना चाहिए, पूर्व पक्षी बोलता है। तो ब्रह्म सगुणम एव इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे वशित्वादि इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए फिर शब्दों का अन्वय किया नहीं ना? किया। तो देखिए फिर वशित्वादि गुण जातम, वशित्व वगैरह गुणों का समूह जो बृहदारण्यक में बताया है, तो वह तत्स्तुत्यर्थम एव, तत् मतलब उस ब्रह्म के स्तुति के लिए ही है। तत्स्तुत्यर्थम एव
वाजसनेय के बृहदारण्यक में संकीर्त्यते कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या, वहाँ भी बृहदारण्यक उपनिषद में भी वशित्वादि गुण का उपदेश तो किया है, किंतु वह उपदेश इस बात के लिए नहीं है क्या कि वशित्वादि गुणों से विशिष्ट जो ब्रह्म, तो ब्रह्म विशेष हुआ, वशित्वादि गुण और दोनों मिलकर विशिष्ट, फिर ऐसे विशिष्ट ब्रह्म का ध्यान करो, उपासना करो, इस बात के लिए वो गुण का उपदेश नहीं है। यदि इस प्रकार से उपासना के लिए गुणों का उपदेश होता तब हम मानते क्या कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी सगुण ब्रह्म विद्या का ही उपदेश है, किंतु बृहदारण्यक उपनिषद में जो वशित्वादि गुणों का निर्देश किया है वह उपासना के लिए नहीं है, किंतु स्तुति के लिए है, ब्रह्म का महिमा बताने के लिए है। अतः वो निर्गुण विद्या ही है, सगुण विद्या नहीं। ये सिद्धांति ने कह दिया। वशित्वादि तो गुणजातम तत्सुत्यर्थम एव वाजसनेय के संकीर्त्यते। इतनी बात हुई, आगे चलिए। तथा च उपरिष्टात् स एष नेति नेति आत्मा इत्यादिना निर्गुणमेव ब्रह्म उपसंवरति। ठीक है, ये जो पंक्ति है तथा, तथा के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, तत्र निर्णायकत्वेन वाक्यशेषम दर्शयते, वाक्यशेषम दर्शयति तथा च इति। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तत्र निर्णायकत्वेन, निर्णायक के रूप में, किस बात का निर्णय, तत्र निर्णायकत्वेन वाक्यशेषम दर्शित, वाक्यशेष दिखा रहे हैं निर्णय करने के लिए, किस बात का निर्णय करना है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में निर्गुण विद्या का ही उपदेश है, सगुण विद्या का नहीं। इस बात का निर्णय करने के लिए वहाँ का वाक्य शेष, अंतिम का निर्णायक वाक्य, उसको उद्धृत करके बता रहे सिद्धांति। ठीक है, चलिए। निर्णायकत्वेन वाक्य शेषम दर्शयति तथा च उपरिष्टात्, उपरिष्टात् शब्द का अर्थ होता है आगे। ठीक है ना, तो वही उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में जो वाक्य आया है स वा एष महान अज आत्मा इत्यादि, वो है 4:4:22। ठीक है, फिर उसके आगे जाकर ये वाक्य आता है कौन, स एष नेति नेति इत्यादि। तथा च उपरिष्टात्, आगे जाकर बताया है क्या भाई, सह एष न इति आत्मा। नंबर कुछ गड़बड़ है क्या पता नहीं, हाँ बाद में देख लेंगे। नेति नेति, न इति, यह आत्मा नहीं है, यह आत्मा नहीं है, ऐसा निषेध करके, निषेध का अवधिभूत जो है, तो स एष आत्मा, वही आत्मा है, ऐसा बताया है। तात्पर्य सभी गुणों का, सभी धर्मों का निषेध करके सभी गुणों से रहित आत्मा का उपदेश वहाँ पर किया है, ये वाक्य शेष बता रहा है। अतः निश्चय होता है कि वहाँ की विद्या निर्गुण विद्या है, वही करे। नेति नेति स एष आत्मा इत्यादिना निर्गुणमेव ब्रह्म उपसंवरति, निर्गुण ब्रह्म का ही वहाँ पर क्या किया है, उपसंहार किया है। ठीक है ना, स एष नेति नेति आत्मा, इसका नंबर क्या दिया आपके पुस्तक में, हाँ 3:9:26 है क्या, अच्छा चलिए। तो बृहदारण्यक उपनिषद खोलकर देख लेंगे। इत्यादिना निर्गुणमेव ब्रह्म उपसंवरति, हो गई इतनी बात। आगे चलिए। गुणवतः तु ब्रह्मणः एकत्वात् विभूति प्रदर्शनाय अयम गुणोपसंहार सूत्रितः न उपासनाय इति द्रष्टव्यम। ठीक है,
शब्दों का थोड़ा सा अन्वय करते हैं। गुणवतः तु ब्रह्मण एकत्वात्, या तक सरल है। फिर एक शब्द छोड़कर आगे, अयम गुणोपसंहारः सूत्रितः, फिर भी चाहिए, विभूति प्रदर्शनाय, आगे न उपासनाय इति द्रष्टव्यम। अर्थ देखिए, और अर्थ के पहले गुणवत्ता इत्यादि जो पंक्ति है उसके पीछे एक वाक्य लिखते हैं उत्तरण, एवं विद्या भेदे स्फुटे, एवं विद्या भेदे स्फुटे कथम गुणोपसंहारः, कथम गुणोपसंहारः तत्र आह गुणवत इति, तत्र आह गुणवत इति। ठीक है, देखिए एवं विद्या भेदे स्फुटे, पूर्व पक्षी कहेगा कि इस प्रकार दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न स्पष्ट रूप से है, और आप सिद्धांती भी इस बात को मान्य करते हैं, एक जगह सगुण विद्या एक जगह निर्गुण विद्या है, तो कथम गुणोपसंहार, विद्या का भेद है तो गुणों को उपसंहार क्यों किया जा रहा है फिर, ये प्रश्न। तब उत्तर दे रहे, गुणवतः तु ब्रह्मण एकत्वात्, है कि नहीं। तो गुण वाला ब्रह्म, गुणवतः ब्रह्मण तो एकत्वात्, एकत्वात्, इस पर एक छोटा वाक्य लिखिए, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म एक ही होने से, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म एक ही होने से, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। तो एक जगह सगुण ब्रह्म की उपासना है, एक जगह निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, किंतु सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म ये दो तो है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म तो दो नहीं है। उसी ब्रह्म को जब कुछ उपाधि लग गई, उपाधि के गुण को लेकर विचार कर रहे हैं तो सगुण कह रहे हो, और उपाधि के निमित्त से आने वाले गुणों को हटा देंगे तो वही ब्रह्म है निर्गुण। अतः सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक होने से वही कह रहे। गुणवत ब्रह्मण, गुण वाला ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों एक ही होने से, एकत्वात्, क्या, अयम गुणोपसंहार सूत्रितः, इसलिए इन गुणों का उपसंहार सूत्रितः, सूत्रितः शब्द का अर्थ लिखिए सूत्रे कथितः, सूत्रे कथितः, सूत्र में कह दिया है गुणों का उपसंहार, क्योंकि दोनों जगह का ब्रह्म एक ही है। तो अयम गुणोपसंहार सूत्रितः, किंतु विद्या भेद होने पर क्यों गुणों को उपसंहार बताया, वो कह रहे कि विभूति प्रदर्शन है, बस ये प्रयोजन है, उस ब्रह्म की महिमा बताने के लिए, विभूति ऐश्वर्य बताने के लिए, न कि उपासना के लिए। उपासना के लिए गुणों का संग्रह नहीं हो सकता क्योंकि विद्या का भेद है। तो सिद्धांत यह सामने आता है कि विद्या का भेद होने पर भी यदि स्तुति आदि करनी है वेद्य की, तब तो गुणों का उपसंहार हो सकता है, किंतु विद्या का भेद होने पर तब गुणों का उपसंहार नहीं होगा जब उन गुणों को लेकर उपासना करनी रहती है। ये सामने सिद्धांत आ गया, ठीक वही कह रहे हैं। तो अयम गुणोपसंहार विभूति प्रदर्शनाय, ठीक है ना, न उपासनाय, उपासना के लिए नहीं, इति द्रष्टव्यम, ऐसा समझना चाहिए। ये हो गया भाई 39 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ 25 नंबर का जो अधिकरण है वो भी यहाँ पर समाप्त हुआ। ठीक है, आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम